स्वागत है। और आरकेपी जो एक पद्धति है वो बहुत इंटरेस्टिंग और वेरी शॉर्ट फॉर्म ऑफ, आप इसको पूरी वैदिक ज्योतिष इस छोटी से नाम में समाई हुई है। और ये वी कंट्रोल इट थ्रू आवर वॉच। आपके पास आपका मोबाइल में जो वॉच चलती है उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपके रिस्ट पे जो वॉच बंदी है उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। और ये बहुत ही एक मैजिकल पद्धति है। इसके लिए आपको सिर्फ मिनिमम नॉलेज भी हो तो भी आप ये जान सकते हो कि सामने वाला आपके पास कौन से प्रश्न लेकर आया है और क्या उसका आपको जवाब देना है। वो जवाब हाँ में है या ना में है तो भी आप जो है उसके जवाब दे सकते हैं। खाली इस नॉलेज को जानने के लिए आपको बेसिक जो 12 साइंस हैं, जो 12 राशियां हैं, उनके लॉर्ड्स को जानना जरूरी है। और कुंडली में दिए हुए 12 घरों के एट्रीब्यूट्स, पहला घर सेल्फ, सेकंड घर आपका बैंक डिपॉजिट, थर्ड आपके छोटे भाई बहन, ये सारी चीजें जो हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं 1 to 12 हाउसेस के, उसको जानना जरूरी है। उसके बाद जो है आप इस पद्धति को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पद्धति है नॉट ओनली प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, इवन कि आप ये भी जान सकते हो कि सामने वाला आपके बारे में या आप क्या वो सोच रहा है और उसकी मंशा आपके लिए कैसी है। इससे आप छोटी छोटी चीजें, जैसे कि कोई काम के लिए कोई निकल रहा है तो वो काम उसका बनेगा या नहीं बनेगा, होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो अच्छे से हो जाएगा या मुश्किलें आएंगी, ये सारी चीजें भी इससे जान सकते हो। और जो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं लाल किताब के, उनको मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर आप इससे क्वेश्चन जो आप उठाओगे उसमें जो ग्रह आपको मिलेगा, उस ग्रह के आप लाल किताब से उसके ऊपर आप रेमेडीज भी लगा सकते हो। तो जिनको जितनी पद्धतिज आती हैं, जैसे आप मान लो किसी को केपी आती है, किसी को वैदिक अच्छे से आती है, तो जो या कोई रेमेडीज जानता है तो वो रेमेडीज भी उस इस पद्धति पे आप लगा सकते हो, वंस आप यू गेट द होल्ड ऑफ द प्लैनेट कि जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से काम नहीं बन रहा है, क्या करने से काम बनेगा। जो आंसर्स आपको ये पद्धति देगी उसके थ्रू आप रेमेडीज भी दे सकते हो। प्लस क्या लकी कलर होगा, क्या पहन के जाए, सामने वाले ने क्या पहना होगा, ये सारी चीजें आप इस पद्धति के द्वारा जान सकते हो। इसमें एक चीज और जरूरी है, इस पद्धति को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा नक्षत्रों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। नक्षत्र यानी कि आज के दिन में कौन सा प्लैनेट किसके नक्षत्र में है। जो 27 कॉन्स्टलेशंस है हमारे यूनिवर्स में, उसमें जब राशियों में जो प्लैनेट गोचर करते हैं तो उसके अंदर प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड कौन है, वो थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। वो भी आपको इस वर्कशॉप में सिखाया जाएगा कि भाई 27 नक्षत्र हैं, हर प्लैनेट के पास 3 नक्षत्र बांटे गए हैं। सुनीता सिंह जी, अगर एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है या आपको ये मालूम है कि भाई 12 साइंस में 12 साइंस के लॉर्ड्स कौन से हैं, आप हाउसेस की रोटेशन पढ़ सकते हो, तो आपके लिए ये पद्धति आसान है। लेकिन जिनको अगर बिल्कुल भी वैदिक बिल्कुल भी नहीं आती है, उनके लिए थोड़ी सी ये पद्धति को इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर जिनको आती है वो अपनी ही विद्या को फास्ट एंड थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं तो आरकेपी इज द बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर ऑल ऑफ अस।
हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या हमें किसी क्लाइंट का फोन आता है, या हमारे कोई अपना ही जानने वाला कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, तो हम एक छोटी सी वॉच के थ्रू हम उसको जवाब दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी का चार्ट लगाऊंगी, आप में से किसी का कोई सवाल है तो पूछें, तो उस चार्ट के माध्यम से एक एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। जस्ट हैंड रेज कर सकते हैं आप, तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। जी रंजू वर्मा जी। जी मैम, मैं रंजू बोल रही हूँ नोएडा से। हाँ जी। अ, अब मेरा क्वेश्चन है कि मैं बहुत ऑनलाइन काम करने में बहुत मेहनत कर रही हूँ, पर मेरी ऑनलाइन में हो नहीं पा रहा, मतलब अर्निंग नहीं हो पा रही। तो मुझे सब बोलते हैं कि आपके ऊपर जो है बहुत ज्यादा लोग जो है वो करते हैं, मतलब नजर दोष लग जाती है या रुकावट आ जाती है कोई। तो मैं जानना चाहती हूँ इस पद्धति से ना कि क्योंकि ये मैंने पहली बार सुना है, फर्स्ट टाइम सुना है मैंने ये वर्कशॉप के बारे में। ओके। ये जो अभी, जब आपने ये सवाल पूछा, तो जब जी मैंने अपनी वॉच देखी तो उस वक्त 9:48 थे। तो जी उस हिसाब से आपने जो क्वेश्चन पूछा, उसका ये मतलब है कि आपने अपने भाग्य के बारे में क्वेश्चन पूछा। और जो 48 सेकेंड्स, जो मिनट्स जो हमें पीछे मिले, वो जो जिस राशि को बिलोंग करता है वो है स्कॉर्पियो, यानी 8वें घर की साइन। जी तो हम वहां से निकल के, जब आपका ये प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा था, तब वो स्कॉर्पियो से उठा, और वो जाके जब हमने लिया, तो वो ऑलमोस्ट 45 को क्रॉस करके 48 तक पहुंच चुका था, जो धन आपको दिखाता है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई, आप ही के घर में आपकी एक तो जो परिवार है, जो जी आपके दादी का परिवार है, जी उसमें से कोई एक इंसान है, या वो उसी में से कोई लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते। दूसरा, आपका जो 9th हाउस का बार बार हमें दिख रहा है, वो ये भी बताता है, क्या आपके जो दादके या नानके परिवार काफी कोई बड़ा है? जी हाँ, तो वहां पे कोई ऐसा इंसान है जिससे जो आपको उन्नति करते हुए नहीं देख सकता। और जब ये प्रश्न 8वें घर से जुड़ जाता है, तो हम यही देखते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें जो हैं, जैसे आपको कहा नजर दोष बार बार लग जाना, और 9th हाउस का जुड़ना आपके साथ, 9:48 पे आपका ये सवाल आना, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि आपका 9th हाउस वीक है। अब 9th हाउस का वीक होने का ये मतलब है कि आप अपने साथ लक जरूर लेकर आए हो पीछे से, मगर जी वो लक है आपका, जब आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो, तो वो इतना आपको इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। वहीं पे आपसे भूल चूक हो जाती है। तो उसका एक ये रीजन है कि इसका जो मैं आपको रेमेडी बताती हूँ, कि भाई 9th हाउस का इस्तेमाल करने का ये मतलब हुआ कि आपके घर में कोई ना कोई गुरु भी धारण हुए हुए हैं। जी हाँ, तो उसमें अगर आपने ली है दीक्षा गुरु की, कि जी आप, जी हाँ, तो वो जो गुरु का नाम लेके आप अपना हर काम आरंभ करोगे। दूसरा, आप अपने कानों के ऊपर 2 हल्दी के तिलक लगा के अपना काम स्टार्ट करोगे, तो आपको इश्यू नहीं होगा। मुझे वैसे वो पर्सन भी पता है कि वो कौन है, तो लेकिन वही चीज है कि हम अपनी अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं ना, हम दूसरे के लिए थोड़ी ना कुछ कह सकते कि तुम ये मत करो। देखो, वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जी आप जी प्रोटेक्शन तो कर ही सकते हो ना। जी जी जी। फिर भी मैम मैं इतना टाइम से मतलब कल भी क्रिस्टल की भी क्लास थी, तो मेरे को बस यही चीज बार बार काफी लोगों से यही सुना कि जब भी तुम कुछ काम करने लगते हो तो नजर दोष लगती है। अब सोशल ऑनलाइन काम कर रही है तो ऑब्वियस है कि कुछ लोगों को तो पता लगेगा ही ना कि ऑनलाइन काम या करना चाहती हूँ। अ, एक तो और ये भी है ना कि आप जो है कि अनाउंसमेंट ना करें ना इतनी। मैम मैंने तो सारा स्टेटस बंद है, स्टेटस पे लगाती नहीं, दूसरा नंबर ले रखा है, कोई रिलेटिव से कोई मेरी बातचीत नहीं होती। आई एम वेरी आइसोलेट पर्सन राइट नाउ।
किसी से कोई बातचीत नहीं होती, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक किसी भी रिलेटिव से, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करती हूँ मैं। और एक टाइम ऐसा था कि जब मैं अच्छे से ऑफलाइन 1 लाख रुपए कमा भी रही थी, लेकिन अब जो है सब बोलते हैं कि तुम्हारा काम बांध दिया, या तुम्हारे को नजर दोष बहुत लग जाती है, या मेरे पे समय मुझे लगता है कुछ ग्रहों का खेल होता है, तो अ, जब राइट टाइम होता है तभी जी। आप आपकी जो इस समय जो आप जिस समय आप हमसे बात कर रहे हो उस समय का जो टाइम की जो हमें पद्धति बताती है वो ये भी बताती है कि आपका मंगल भी जो है वो अच्छे घर में नहीं है कुंडली में। तो अच्छा। मंगल जो है उसकी वजह से भी हमारे सारे मंगलिक कामों में, अगर मंगल अच्छा नहीं बैठा होता है तो मंगलिक कामों में अड़चने आती हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो है अपने पास लाल रंग का रुमाल छोटा सा अपने हमेशा अपने साथ रखें जब भी आप कोई काम करते हो। या आपका काम करने का जो डेस्क है वो रेड कलर का हो या उसके ऊपर रेड कलर का मैट बिछा लें। फिर आप अपना ऑनलाइन काम करें तो उससे क्या है कि आपके ऊपर कोई भी नजर दोष का असर भी एक तो कम हो जाएगा, प्लस आपको जो है आपकी सफलता भी मिलेगी। दूसरा, आपने जब भी काम शुरू करना है तो अपने गुरु का नाम लेके शुरू करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी। जी, थैंक यू। जी साक्षी जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे प्रश्न के लिए लोग आते हैं। सो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा, जैसे मुझे एक फंडिंग की एक्सपेक्टेशन है कल तक, तो वो जी। फंड्स मुझे मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे? मेरा एक लोन है, मुझे रीपे करना है और अभी जी। तक इंतजाम नहीं हुआ, तो वो इंतजाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ओके। अभी जैसे कि ये मैं ये मान के चलती हूँ कि फॉर दिस कि भी ये सवाल आपकी तरफ से मुझे आया है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, कि जो मेरे पास जो टाइम दिख रहा है वो दिख रहा है 9:54, क्योंकि मैं हाँ जी, आउट ऑफ इंडिया हूँ तो इस वजह से मेरे को जो दिख रहा है 9:54 दिख रहा है। हाँ और जी, ये जो 54 का जो मिनट्स है ये एक्वेरियस साइन में पड़ते हैं। हाँ जी, एक्वेरियस साइन जो है वो 11th हाउस है हमारी कुंडली का। हाँ जी। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कहीं ना कहीं वो मुझे ये बताता है कि भाई आप ये इच्छा रख रहे हो कि भाई मेरी हम्म। पेमेंट आनी है और वो हाँ। पेमेंट मेरे पास फंड्स होने चाहिए। हाँ जी। और वो फंड्स के लिए मेरे को पैसा आ जाना चाहिए कल तक, इच्छा ही है ना ये। हम्म। हाँ जी। ठीक है। अब अब क्या हुआ कि भाई 9th हाउस जो है वो साइन आता है जुपिटर का, विच में उसमें जो है धनु राशि है। हाँ जी। ठीक है। अब वो जुपिटर और शनि दो हमें ग्रह मिलते हैं यहाँ पे। हाँ जी। अब जुपिटर जो साइन है वो जुपिटर जो प्लैनेट है वो 9th हाउस में 9th का उससे रिलेशन बनाता है और 11th का हमें ये बताता है कि शनि कर्म का, कि भाई हाँ कर्म आपने करने हैं। तो आप उससे ये पूछेंगे कि भाई ठीक है ये तो आपकी मंशा हो गई कि भाई आपको पैसा चाहिए, क्या आप किसी से बात कर रहे हैं कोई बड़े बड़े आदमी से, बड़ी उम्र के आदमी हम्म। से? हम्म। अगर वो कहे कि हाँ मैं बात कर रहा हूं तो, और हम्म। यहाँ शनि का आ जाना, क्योंकि हम्म। 11th का जो लॉर्ड है वो शनि बनता है। तो हम्म। यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ये जरूर दिखता है कि शनि और गुरु के दो ऐसे प्लैनेट जिनका ट्रांजिट जो है बहुत लंबा चलता है, करेक्ट। हम्म। हाँ जी। यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लैनेट हमें दिख नहीं रहा कि जो शॉर्ट टर्म पे काम कर रहा हो, यानी कि बहुत ओके। जल्दी फास्ट मूविंग हो। तो आप उससे ये कहोगे कि भाई आपको फंड्स मिलने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, कोई बड़ी उम्र का ही आदमी आपकी मदद कर सकता है जो आपके मतलब जैसे कि आपके दादा हो गए या हम्म। मतलब हाँ। आपका वाला हो गया जो बड़ी उम्र में हाँ। है और जिस हाँ। जो केपेबल है कि भाई जो आपकी मदद कर सके। लेकिन इतनी हम्म। जल्दी, बिकॉज ये दो प्लैनेट्स का आना साथ में, इतनी जल्दी हाँ। आप फंड्स अवेलेबल नहीं हो। ओके। ठीक है। तो मैम, अगर जो एक क्वेश्चन जैसे किसी ने पूछा और सेम ही टाइम पे वो दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो इज इट प्रैक्टिकल टू गिव इट दैट इट इज टाइम या? प्रैक्टिकल। उस केस में अच्छा। आपको जो है वॉच कौन सी लगानी पड़ेगी जिसके अंदर आवर, मिनट एंड सेकंड्स, हाँ। क्योंकि सेकंड्स जो हैं वो जब बदलते हैं तो वो तो बहुत हम्म। फास्ट बदलते हैं, जब इंसान बैठा है हम्म। वो जाता है। हाँ जी। उसका सेकंड्स है वो आप लिखते रहोगे बार बार, पेन लेके बैठोगे तो अगर हाँ एक जी।
सवाल हो गया, सवाल खत्म हो गया, तो फिर आप दूसरा उससे अगर उसने पूछना है तो फिर आप पूछोगे कि अच्छा अब आप पूछें दूसरा सवाल। तो ओके। आपके पास टाइम नोट हो जाएगा जैसे वो बोलेगा, ओके। और ठीक है। वहां पे प्लेनेट बदल जाएगा फिर। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली यही हुआ कि कोई मदद कर सकता है पर इतनी जल्दी नहीं हो सकती। और एग्जैक्टली। मतलब लाइक कल नहीं हो पाएगा, बट आने वाले टाइम में हो सकता है। आप तो आज सम मेडिकल पर्सन। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। और अभी साथ में वो चलो ठीक है, फिर आगे तो कोर्स जब सीख जाएंगे इसमें बेसिक नॉलेज अगर आपके प्लैनेट्स की होती है आपको, कि हाँ आपको थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता हो और बहुत ज्यादा ना पता हो, तो विल इट बी वर्केबल? तो भी यस, तो भी क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट डे की क्लास हमारी रहेगी उसमें आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि हर प्लैनेट की एक नेचर क्या है, ताकि उस नेचर को आप समझ सको। कि जैसे ही आपके पास आवर का वो आता है तो आपको पता है कि इसके पीछे कौन सा प्लैनेट है, क्या नेचर है। खाली आपको ओके। पता है कि भाई 12 साइंस हैं, 12 साइंस में कौन कौन से साइंस किस किस प्लैनेट के डिवाइडेड हैं, वो आपको और मदद कर जाएगा। तो हम फर्दर नॉलेज जो है इससे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके। ठीक जी। है मैम। और ये कितने टाइम का कोर्स होगा? 4 डेज की वर्कशॉप रहती है, बिकॉज इसमें जो है इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट कोर्स, लेकिन ये शॉर्ट ओके। कोर्स के साथ साथ बहुत मैजिकल कोर्स है। तो ये 4 डेज की वर्कशॉप रहेगी, और ओके। इसमें जो है आपको पूरी आरकेपी समझ में आ जाएगी। ओके ठीक है, इसके चार्जेस आप बाद में बताएंगे या हाँ, अभी? इसकी चार्जेस जो है अभी थोड़ी देर के बाद मैं स्क्रीन पे ठीक लगा। है। ठीक है। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। सुनीता जी, आपका सवाल है, अनम्यूट करके पूछें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा ये सवाल है कि मैं इस फील्ड में हूँ ऑकल्ट में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा कैरियर मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, तो ये इसमें कैसा रहेगा, और मुझे और क्या मतलब ऐसा करना है कि मैं अच्छा कर पाऊँ इस फील्ड में। जिस समय आपने ये सवाल किया उस समय मेरे पास 9:59 हुए हैं। अब वो 59 का जो मिनट है वो 12वें घर में चला जाता है। ठीक है। और जी 12वें घर में ये है कि और 9th हाउस जो है वो वापस से दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं वो सारे यही है कि अपने बारे में, अपने ही उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये जो आपने जो सवाल किया है उसका आंसर जो आपको आता है वो ये आता है कि भाई आप बड़े टाइम से इस चीज में हो, विच इज एग्रेबल, कि भाई आप ये चीज करना चाह रहे हो। लेकिन इस समय जो है आपके सारे एफर्ट्स जो है वेस्ट हो रहे हैं, बिकॉज ये 12वां घर हमें दिखा रहा है। आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए अभी जो है जब मैं जवाब दे रही हूँ तो यहाँ पे चेंज होता है 10वां घर, जो कि इस समय आपने इसको अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है। करेक्ट। जी। तो इसके लिए आपको जो है अपने, जैसे कि 9th हाउस यानी आपको अपने गुरु की, आपको अपनी जो नॉलेज है उसको और पॉलिश करने की जरूरत है। उसके बाद जो है आप, जैसे कि 12वां घर जो है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आती है तो उसको अवॉइड करें। करेक्ट, क्योंकि ओके 12वां घर जो है वो आपके लिए, वो 12वां घर हमें दिखा रहा है दैट इज अ एफर्ट्स की वेस्टेज, राइट। लॉस आता है। ओके मैम। तो अगर वैदिक आती है तो 12वां घर इज लॉस। ओके मैम। जी, तो उसको समझेंगे। आपको वैदिक का थोड़ा सा भी नॉलेज है? हाँ मैम, थोड़ा बहुत है कि मतलब हाउस जानती हूँ कि कौन सा एट्रीब्यूट्स है हाउस के, इतना जानती हूँ मैं। और आप ओकल्ट में क्या प्रैक्टिस करते हो? मैम अभी तो वास्तु ही कर रही हूँ मैं। ओके। हाँ फिर तो और भी मतलब चीजें सीख रही हूँ, पर वास्तु मेरा भी मेन है। ठीक है। तो इसके लिए यही है कि, और आप प्रोफेशनली एजुकेटेड भी हो? यस मैम। क्या किया था? मैम मेरा कॉमर्स फील्ड था, पोस्ट ग्रेजुएशन किया था मैंने। ओके। तो वही तो है ना कि आप जो हैं आप प्रोफेशनली एजुकेटेड हो, बट आप अपना प्रोफेशन जो है इसको बनाने की कोशिश करिए, जो अभी हमें ये दिख रहा है कि थोड़ा सा वेस्ट ऑफ एफर्ट है। तो अगर आप जो प्रोफेशन में आपने एजुकेशन ली है, अगर मैं आपसे यही सजेशन दूंगी कि यू शुड परस्यू दैट फर्स्ट, देन यू कैन डू दिस एज अ साइड।
ओके मैम। ठीक है, ओके। जाबर जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरे को अपने लिए जो पूछना था पर्सनल सवाल, मैम मैं एक थेरेपिस्ट हूँ मैम। और ओके। मेरे पास में मैम इलाज भी अच्छे हैं, पर कोई इतना ट्रस्ट या फिर कुछ पेशेंट नहीं है, मतलब काम मेरा बन नहीं रहा है। और एक मैम दूसरा एक सवाल ये है कि पैसा रिटर्न नहीं आता किसी को। पैसा अगर मैं किसी को फाइनेंस करता हूँ या मदद करता हूँ तो वो मेरे को रिटर्न नहीं हो पाता मैम। ये ओके, तो मैम। जब जाबर जी ने ये सवाल पूछा उस समय मेरे मोबाइल की वॉच में 10:02 हुए थे। अब अगर आप लोग 10:02 को समझो, तो इन्होंने क्या पूछा कि भाई मेरा मेरा जो बिजनेस है, अपने कर्म के बारे में पूछा कि भाई मैं जो काम करता हूं वो इतना चल नहीं पा रहा है। दूसरा मेरा पैसा, यानी दूसरा घर। और 10 जो है इनका कर्म। तो यानी ये जो सवाल पूछ रहे हैं ये जायज सवाल है, और ये जो पूछने की कोशिश कर रहे हैं इनको ये चीज काफी टाइम से तंग कर रही है। अब ये जो 10वां जो 10 बजे जब ये सवाल आता है तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि बनता है। और दूसरे हाउस का जो लॉर्ड है वो शुक्र बनता है। अब यहाँ पे ये दो प्लैनेट्स आते हैं, शनि एंड शुक्र की युति। अब यहाँ पे हम इनको ये पूछेंगे कि भाई आपका जो 10वां जो नॉर्थ वेस्ट है, जो नॉर्थ वेस्ट का जो आपका एरिया है, क्योंकि सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट का एक डायरेक्शन दिखाता है, जो नॉर्थ वेस्ट है, क्या वहां पे आपकी स्टोरेज है? क्या वहां पे आपने शनि को बिठाया हुआ है? शनि बेसिकली इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट। तो जब शनि का आना कहीं हो जाता है तो वो चीजों को थाम लेता है, मतलब वो चीजों को रोक देता है। तो आप जाबर जी मुझे बताओगे, नॉर्थ वेस्ट में आपके कोई स्टोरेज है? मैम स्टोरेज तो वेस्ट में बिल्कुल खाली है, और नॉर्थ वेस्ट में मेरा रूम है मैम। और नॉर्थ में एक अलमारी है मैम, मतलब जो ओके। कपड़ों की एक अलमारी है। बाकी उस साइड में पूरा खाली है। हाँ, लेकिन वेस्ट और साउथ की साइड में मैम गेट भी है और एक स्टोरेज भी है। तो नहीं, वेस्ट उससे साइड में ज़्यादा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्थ वेस्ट में आपको देखें, बेसिकली आपको ये दो प्लैनेट्स को पकड़ के चलना है, क्योंकि आपका काम ही हीलिंग का है। आप थेरेपिस्ट बोले, राइट? जी मैम। तो शनि का काम भी हीलिंग का होता है। अगर आपका जो हीलिंग का काम है तो आपको शनिवार के शनिवार अगर आप शनि का दान करते हैं, यानी तिल का, या तिल के तेल का ही खाली चढ़ाना नहीं है मंदिर जाके, आपने दान करना है किसी ऐसे कर्म वाले को जो खुद का कर्म करता हो। यानी कोई जैसे कि जो रोड साइड पे ये बना लगाते हैं ठेले, खाना जी खिलाते हैं मैम। ना बना के, फ्राई आइटम्स। जी जी तो मैम। आप उनको तेल का दान कर सकते हो। उससे आपको क्या होगा कि जब आप उसका दान करोगे तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। तो और आपके ये जो इशू है, ये 10 और 2 का टाइम था जब आपने ये सवाल पूछा, और थोड़ी मेहनत से ये चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन शनि का आने का ये मतलब है कि भाई वो थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका एफर्ट भी और लगेगा इसमें। ओके मैम। मैम मनी रिकवरी का मैम कुछ बता सकते हैं? मनी का जो है वो, क्योंकि जब आपने दूसरा सवाल पूछा तो 10:03 पर घड़ी चली गई थी। तो जी मैम। 3 मिनट का जो आता है वो ये है कि भाई, एक तो आपके पास लोग आते हैं मांगने और आपको दया आ जाती है, चाहे आपकी जेब में पैसा हो या ना हो, आप अपने पास से निकाल के उनको दे देते हो, वो देना जी बंद मैम। करो। जी मैम, बड़ा दुख होता है जब हम किसी की मदद नहीं कर पाते, तो बड़ा दुख सा होता है, गिल्टी फील होता हाँ, है मैम। तो वो चीज को थोड़ा सा बदलें, और अपना जो है पहले अपना देखें बाद में किसी का, तो ये चीज आपको रुक जाएगी। क्योंकि आपका जब सवाल आया तो 10:02, तो यानी आपका शुक्र बहुत अच्छा है, और शनि भी आपके खराब नहीं है, मदद करना चाह रहे हैं। हमारी कुंडली हमें बताती है कि भी कौन से ग्रह को डोनेट करें, कौन से ग्रह को नहीं डोनेट करें। तो थोड़ा पैसे का डोनेशन थोड़ा कम दीजिए, मतलब ये एक तरीके का लोगों की मदद करनी, इट्स लाइक अ डोनेशन, लेकिन वो सामने से आपको वापस नहीं आता है पैसा। जी मैम। जी। तो मैम ऐसी कोई रेमेडी है कि वो पैसा वापस आ सके? पैसा वापस आने का एक ही तरीका है कि भाई आप जो है छोटी लड़कियों को बर्फी बांटे।
खोए की बनी बर्फी, छोटी लड़कियां होती हैं जो कंजक जिसे हम कहते हैं, उनको बर्फी खिलाएं। खोए की बर्फी मैम। जी। थैंक यू मैम। श्रीवास्तव जी पूछें। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत दिन के बाद आपकी वर्कशॉप में आई हूँ। मैंने आपकी सोप वाली वर्कशॉप की थी, नक्षत्र सोप। इट्स बिन ओके। लॉन्ग टाइम। अच्छा, ओके। एंड गुड। थैंक यू सो मच मैम। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि इन लॉज मीन्स सिस्टर इन लॉ, मेरी नंद की का इंटरफेरेंस की वजह से घर में बहुत वो किचकिच मच एंड सडन मेरे घर के गुरुजी ने बोला कि तुम जो काम करती हो उसको स्टॉप करो, उसकी वजह से तुम दोनों में झगड़े हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस सब चीजों की वजह से। जबकि ऑल दो झगड़े शादी के बाद से ही मतलब इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। तो मैम उसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने डायरेक्टली काम के लिए मना कर दिया है, बट स्टिल आई एम डूइंग और उनको नहीं पता है, तो झगड़े नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स कि इट इज अ मैनिपुलेशन। तो मैम मुझे ये पूछना है कि क्या मैं फ्लुएंटली मैं कब से काम स्टार्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और मैं मतलब सालों से इस फील्ड में हूँ, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स से हूँ, और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था एंड सडनली स्टॉप हो गया। ओके। जब आप ये सवाल पूछ रहे हो तो इस समय मेरे वॉच में 10:08 हुए हैं। अगर अब मैं 8मिनट को देखूं तो सीधा सीधा ये मुझे दिखाता है 8वां घर। हम्म। ठीक है, अब 8वां घर दिखाने का ये मतलब हो गया कि भाई ये जो है हमें वो घर दिखा रहा है जो ऑकल्ट से जुड़ा होता है। यस मैम। करेक्ट। और 10वां घर यस। वो शनि का है, कर्म का। 8वां जो घर है वो मंगल का है। करेक्ट, शनि और मंगल का यहाँ पे मेल होना। तो भाई जो आप बात मेरे कह रहे 8th हाउस में मंगल बैठा है। मंगल एक, बृहस्पति 8th हाउस में है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को जैसे कहते हैं ना कि बुझी हुई को भी आग लगा देना, जैसे कि कोई चीज खत्म हो रही हो तो भी वो एकदम से जल जाए वापस, कि भाई चिंगारी आखिरी जैसे एक बार आग बुझ गई वो फिर लग गई। हाँ ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली सडन होता है कोई भी हाँ, मैटर। करेक्ट। तो उस हिसाब से जो है वो आपको मंगल को कंट्रोल करने की जरूरत है। आपके घर में जितना रेड कलर है या कोई फायर की, जैसे अगर आप कैंडल्स लाइट करते हो तो वो नहीं करोगे घर में, तो बेसिकली, और आप रेड कलर से खुद दूर रहो कि रेड नहीं पहनो। और जो आपका जो बेडरूम है उसमें भी कोई भी रेड कलर की बेडशीट या कोई भी हल्का पिंक कलर हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहोगे और ज्यादा वाइट का इस्तेमाल करोगे तो आपको मदद मिलेगी। लेकिन ये जो ऑकल्ट का जो आपने कहा कि भाई उनको नहीं पता है या गुरु के कहने से, वो भी वहीं से मंगल का ही दर्शन हमें होता है कि भाई आप जो है इस चीज को, ठीक है अभी तो आप छुपा के कर रहे हो, लेकिन जिस दिन पता चला उस दिन तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हंगामा होएगा। हम्म। तो इसलिए जो है ये मंगल को ही काबू आपने करना है। तो बेस्ट इज कि भाई मंगलवार के मंगलवार एक तो हनुमान के मंदिर जाना शुरू करें और हम्म। वहां बूंदी का प्रसाद उनके चरणों में रख कर आना है, बांटना नहीं है आपने। ओके। तो ये करने से आपकी ये चीज सेटल हो जाएगी। और दूसरी चीज कि थोड़ा सा धीरे धीरे आप अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेके ये काम को उनको बताएं फिर करें, क्योंकि पहले मंगलवार की रेमेडी शुरू करें, रेड को हटाएं, तो उसके बाद जो है उनको धीरे धीरे बता के ये काम करें। और जो प्रोफेशन आपको दिखता है ये आपका प्रोफेशन है, इसमें आपको कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। मैम इज इट पॉसिबल कि हस्बैंड सामने से आके बोले कुछ टाइम के बाद कि यू कैन हाँ, कंटिन्यू। हो सकता है, आप रेमेडी तो करो। ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन मैम कि इसमें क्या मैं बहुत ज्यादा राइज कर सकती हूँ, मीन्स जो भी मेरा अभी चल रहा है उससे मतलब कहीं ज्यादा मैं राइज कर सकती हूँ। तो अभी आपका सवाल है वो 10-12 पे मेरे पास आया है राइस के लिए, कि क्या मैं मेरी ग्रोथ है इसमें। हम्म। अब वो 10-12 पे जब ये सवाल आया है तो इस समय वो 12वें खाने से जुड़ जाता है।
आपको राइज करने के लिए इसके अंदर बहुत ज्यादा अपने को एफर्ट डालने पड़ेंगे, और अभी तो इसमें कोई राइज नहीं दिखता है। ओके। तो ये जो मैम अभी मतलब हुआ, तो ये इसका वैलिडेशन कितना होता है इसमें? देखो, इसका वैलिडेशन ये है कि जैसे अभी जो गुरु का गोचर है जिस नक्षत्र में है या जिस साइन में है, उस साइन को जब वो छोड़ेंगे और नेक्स्ट साइन में जाएंगे तो आपके साथ चीजें चेंज होंगी। ओके, तो मतलब वो उसके टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक उसका गोचर रहेगा। करेक्ट, जिस समय आप ये सवाल कर रहे हैं। ओके मैम। जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। गार्गी गर्ग जी पूछें। I'll टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम एवरीबडी, क्योंकि वरना फिर सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। गार्गी जी पूछें। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपना मतलब करियर बनाना चाहती हूँ, बट आई एम नॉट श्योर मैं किस फील्ड में बनाऊँ। थेरेपी के उसमें बनाऊँ या एस्ट्रोलॉजी या बच्चों के फील्ड में। सो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, और किस में ग्रोथ है, मतलब ये क्वेश्चन बच्चों की फील्ड में। है। ओके, सो नथिंग टू डू विद थेरेपी, या ये जो मैं सीख रही हूँ यहाँ पे गुरु जी के अंडर। नथिंग, बिकॉज आपका जो, जब आपने ये सवाल हमसे पूछा था तो 10:13 पे आपने ये सवाल पूछा, तो 13 को हम पहला घर लेते हैं। आपने ये सवाल अपने बारे में पूछा, 10 बजे पूछा गया है, तो ये अपने करियर के बारे में पूछा गया है। और जब हम जो फर्स्ट हाउस को देखें तो वो 0.5 के साइन में पड़ता है, पांचवा घर, तो वो बच्चे का घर होता है। तो बच्चों के उसमें आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा असर आएगा। मतलब स्कूल में टीचिंग का आप बोल रहे हैं? करेक्ट, करेक्ट। ओके, सो दैट कैन बी रिलेटेड टू थेरेपी, क्योंकि मैं इट यहाँ कैन पे थेरेपी। कैन बी रिलेटेड टू थेरेपी। आप जो चीज करना चाह रहे हो, मगर कोई भी थेरेपी या कुछ भी वो बच्चों के रिलेटेड हो। कुछ भी करें बच्चों के, हाँ जी। मतलब कुछ भी करें बच्चों के रिलेटेड हाँ, ही करें, बच्चों से रिलेटेड हो। वटेवर, जी। इवन एस्ट्रोलॉजी भी। जी, नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो नहीं है। आई एम सॉरी टू से, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए नहीं है। यू विल परफॉर्म वेल इन द अदर दिस थिंग। ओके, कि मैम ये जो जैसे आपका ये आरकेपी है, तो फिर अगर मैं फिर ये मेरे को कोई सीखने का कोई फायदा नहीं है, मैंने अगर एस्ट्रोलॉजी इज नॉट देयर, इज दैट द थिंग, या अपने लिए? अपने लिए आप सीख सकते हो, अपने लिए अगर आप जानना चाहते हो, बट हाँ, यू कैन नॉट मेक इट एज अ प्रोफेशन। अगर आप रियल प्रोफेशन को खोज रहे हो तो दैट विल बी एनीथिंग टू डू विद द किड्स। एक्चुअली मेरी मैम केतु की महादशा शुरू होने वाली है, सो आई वाज थिंकिंग कि आई कैन मेक करियर इन एस्ट्रोलॉजी या थेरेपी या समथिंग। थेरेपी आप वही है कि बच्चों से रिलेटेड ले सकते हो। हाँ। अगर आप एज अ ओके। प्रोफेशन, रियल प्रोफेशन का बात कर रहे हो कि भाई यू वांट टू मेक समथिंग आउट ऑफ योर प्रोफेशन, देन इट इट हैज टू बी किड्स। ओके मैम, एक और क्वेश्चन था, वो अपने से रिलेटेड नहीं है। इट्स अबाउट दिस, ये केपी, जो के आर की क्या बोलते हैं इसको, के आर पी, आरकेपी। सो आर के पी, सॉरी। इसमें जैसे जो क्वेश्चन कर रहा है वो हम्म। डिफरेंट कंट्री में है, और जो जवाब दे रहा है वो डिफरेंट कंट्री में है, हाँ, तो तो जो जवाब दे रहा है वो अपने जगह का टाइम देखेगा। ओके। बट अगर मैम वो आदमी अगर इंडिया में पूछता वो जवाब, तो वो डिफरेंट ही आंसर निकल के आता, राइट? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। प्रश्न पूछा कहीं से भी आप पूछें, लेकिन जो प्रश्न आंसर करने वाला जो इंसान है वो जहां बैठा है वो अपने टाइम से जवाब देता है। हम्म। जी। ओके, तो जैसे आप अगर हमें पढ़ा रहे हो, और जैसे आपने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा कि इसका आंसर दो, so हम्म। your time will be different and the person who is in India, उसका टाइम डिफरेंट होगा,
तो दोनों के आंसर्स तो नहीं मैच करेंगे। नहीं, तो आप जो है अपने टाइम से दोगे ना, और आंसर्स हमेशा मैच होते हैं। अच्छा, तो आप उसी से आप आंसर चेक करोगे कि आपकी क्या टाइम है। करेक्ट। तो इफ यू विल बी चेकिंग आवर आंसर्स देन यू विल बी चेकिंग फ्रॉम दैट प्लेस। जी। थैंक यू मैम। जिन जिन के सवाल हो चुके हैं प्लीज अपना हैंड डाउन कर लें। रविंद्र गुप्ता जी पूछे। नमस्कार जी। नमस्ते। ये मुझे अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में थोड़ा सा जानना था कि मेरी हेल्थ ठीक रहेगी। जब आप ये सवाल कर रहे हो तो हमारे पास जो टाइम है वो 10:18 आता है। और 10:18 जो है वो अगर हम देखें तो कैंसर साइन में पड़ता है, जिसका चंद्रमा वो है। हेल्थ आपकी जो है, आपको ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। खाली आपको थोड़ी सी वीक इम्यूनिटी है, वो आपके साथ चलेगी। और दूसरा कि भाई इसके लिए आप अपने चंद्रमा को बलवान करें, यानी मन को बलवान करें। तो ऐसा कुछ भी मेजर इशू नहीं दिख रहा है हेल्थ के लिए। मेरी अभी 1 साल पहले बाईपास सर्जरी हुई थी। हाँ, तो वही जो अभी आपने सवाल पूछा वो वीक इम्यूनिटी का है ना, कि भाई हाँ बॉडी थोड़ी सी वीक उसमें है। बट आप जो है उसमें से निकल जाएंगे, कोई ऐसा मेजर इशू कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, वैसे तो मैं थोड़ा सा अपना टाइम पास करने के लिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ, जी। तो उसमें थोड़ा सा मन लगाने के। हाँ, वो कुछ भी वो करें, बट हाँ ये जरूर है कि अपने चंद्रमा को बलवान करें, अपने मन को बलवान करें। और हम्म, चंद्रमा को बलवान करने का वही है कि भाई शिव जी की उपासना या शिव के कोई मंत्र जो आपको बहुत अच्छे लगते हो, वो उसको आप जरूर दिन में सुना कीजिए। ठीक। ठीक। प्रवीण जी पूछें। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम मेरे को ना एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी टाइम हो गया है करते हुए, जैसे कि 15 साल के आसपास हो गया होगा, बट लेकिन मेरे को कंफ्यूज है कि समझ में आती भी है और ऐसा लगता है, और जब करने बैठता हूँ तो कुछ समझ नहीं आता, ब्लैंक हो जाता हूँ बिल्कुल। तो मेरे को ये जानना है कि मेरे को इस एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी विद्याएं होती है, कौन सी विद्या मेरे को हेल्प करेगी, जो मेरे को काम आएगी। केपी। ओके। इसमें कृष्ण। केपी में भी हाँ कोई जी। कहता है कि केपी जो है ओरिजिनल विद्या नहीं है, ये जो मतलब जो है बेकार की विद्या बताते हैं। देखो आप जो है ना, आप अगर बाकियों की सुनते हो तो प्रॉब्लम है, आप मत सुनो किसी की भी आपके लिए। ओके। बिकॉज जो इस जिस समय आपने प्रश्न किया था 10:19 और 20 के बीच में घड़ी चल रही थी, तो जी उसके जी। हिसाब से जो आपने सवाल किया वो इस एस्ट्रोलॉजी से मिल उसको लेके किया। उसके लिए ठीक। मैं यही कहूंगी कि भाई केपी इज द बेस्ट। ठीक है मैम। ठीक है। जी। बाकी मेरी ये हेल्पफुल रहेंगी जो साइड में जितनी विद्याएं, या केपी पे ही फोकस करूं बस मैं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है मैम, थैंक यू। जी। थैंक यू। गीतांजलि जी पूछे। हेलो। जी। नमस्ते मैम। नमस्ते, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। नमस्ते मैम। हाँ बोले। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे को मैम प्रॉपर्टी मतलब लेनी है, तो एक मैम इंडिपेंडेंट हाउस है और एक मतलब देखा है, और एक मतलब वो फ्लैट देखा है। तो मैम दोनों में से कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा? दोनों में से किसका ईस्ट का फेसिंग है? मैम जो इंडिपेंडेंट हाउस है। हाँ, तो फिर वो लेना है आप। मैम फ्लैट का भी है, दोनों का है, मेरे लिए कौन सा बेस्ट? दोनों का है। दोनों का ही ईस्ट फेसिंग है। जी मैम। ओके। तो आपका जो इंडिपेंडेंट हाउस है उसके सामने खुला एरिया है। जी मैम बिल्कुल खुला है। हाँ, तो वो वाला जो घर है वो आपको वो रहेगा। और जो ये वाला फ्लैट है उसमें हाँ ईस्ट साइड के सामने कोई दीवार पड़ती है क्या? मैम, हाँ सामने तो दीवार है ऐसा। हाँ, वो नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये ज़्यादा सही रहेगा मैम।
जी। जी। ओके, थैंक यू। ठीक। मैम हाँ जी। नमस्ते मैम, मैं आरती देवरा मैम। जी। मैम मैं टेरो रीडिंग बहुत ही अभी लिमिट में करती हूँ मैम, क्या मैं उसको आगे बढ़ा सकती हूँ मैम, टेरो रीडिंग के उसमें मैम? आपने जो सवाल पूछा वो 10-22 पे पूछा गया है, और 10-22 जो है, हाँ बिल्कुल आप आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू अपने मैम। जब आप टैरो रीडिंग करते हो तो अपने टेबल पे एक गोल्डन लायन या गोल्डन टाइगर को आप जरूर रखें। ओके, जी। थैंक यू मैम। प्रीति अग्रवाल जी, सवाल पूछे, क्योंकि हमारा सेशन। यस यस। जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम एक तो मैम मुझे ये वाली मॉडलिटी सीखनी है, फर्स्ट काफी दिनों से वेट कर रही थी इस वेबिनार का। एंड अब सेकंड मैम बस ये पूछना चाह रही हूँ कि इस मॉडलिटी से सिर्फ हम लोग दूसरों की ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं या अपनी खुद के क्वेश्चन के आंसर भी ले सकते हैं? बिल्कुल अपनी कर सकते हो। अपने लिए भी कर सकते हैं। ओके। एंड इसके लिए मतलब एस्ट्रोलॉजी का वही होता है ना, बेसिक ही आपको पता होना चाहिए सारा है कि हाँ, हाउसेस क्या है ना। करेक्ट, बेसिक आपको पता होना चाहिए। जी। और मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम ऑल्सो ऑकल्टिस्ट, तो हम लोग मैं और मेरी फ्रेंड हैं, तो हम लोग काफी कुछ कर रहे हैं अपनी फील्ड में। सो आगे कितना सही रहेगा हमारा ये फ्यूचर, जैसे हम अपनी खुद की प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो हम अपना खुद का स्टार्ट करेंगे कुछ 1-2 महीने के बाद। हाँ, तो उसमें जो है आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट अदरवाइज जो है वो जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन। बट आई एम ऑन द राइट पाथ राइट करेक्ट। नाउ। जी। ओके। एंड मैम मैं आ रही हूँ आपकी इस क्लास में, थैंक यू सो मच, आई मीट यू देयर। कम कम, प्लीज कम। ओके। श्योर मैम। और तो मैम इसकी डिटेल अभी आप दोगे ना हाँ, कोर्स में? मैं अभी सॉरी सॉरी। वो स्लाइड्स लगा रही हूँ। हाँ ठीक है। मैम ठीक है। मैम नमस्ते, मेरा नाम रोशनी है। जस्ट एक क्वेश्चन है मैम, जी। प्लीज ले लीजिएगा। मैम एक्चुअली थोड़ा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा मैरिटल लाइफ इतना सही नहीं चल रहा था, तो मैं बेबी प्लान नहीं कर पा रही थी। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अभी भी बेबी प्लान करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस अभी भी है ही मैरिड लाइफ में, बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं मुझे। आप अभी अभी आपको रुकना चाहिए। ओके मैम। और कब तक रुकना चाहिए मैम, कुछ अभी पता चल? आपको और 6 मंथ्स। और 6 मंथ्स के लिए? ओके। जी। ओके। नमस्ते मैडम, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? अपना नाम बताओगे प्लीज? मीनू शर्मा। ओके जी, पूछें। मैं पिछले 9-10 साल से रेकी में हूँ, रेकी हीलिंग में। लेकिन मैं अब प्रैक्टिस नहीं करती, सिर्फ अपने लिए करती हूँ। कोई किसी की हेल्प करनी हो तो वो करती हूँ, मतलब कि विदाउट कुछ चार्ज किए हुए। तो लेकिन अब मैं प्रोफेशनली करना चाहती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हो, सर्विस देने की इंडस्ट्री में आप हो। जिस समय सवाल पूछा गया 10:25 थे, तो हम वर्गो के अंदर एंटर कर चुके हैं जो सर्विस का वो होता है। तो आप बिल्कुल कर जी। सकते हो, लेकिन आपको इससे आपको कमाना पड़ेगा। यू कांट जस्ट डू द चैरिटी। ओके ओके, थैंक यू। बस वही मेरी प्रॉब्लम है, मैं पैसे मांग नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कि मांगूंगी तो पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं, तो फ्री यू में कर कांट दूं डू ऐसे द करके। चैरिटी। बिल्कुल भी नहीं, चैरिटी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन और पूछो अपनी बेटी के लिए। मैं पहले ये स्लाइड्स लगा दूं, बाकी सबके हाथ खड़े हैं, तो थोड़ा सा ठीक मुझे है। टाइम दीजिए, मैं सबके जरा ओके ये बता दूं ओके, थैंक कोर्स कब है। यू। ओके, थैंक यू सो मच। कोर्स के जो आपको दिख रहा है, एनलाइटन मैजिकल पावर, नो योर करेक्ट टाइम ऑफ डूइंग वर्क, नो व्हेन योर वर्क विल हैपन, नो नीड ऑफ बर्थ चार्ट, इसमें बर्थ चार्ट्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती, प्रिडिक्ट योर डे इवेंट्स, परचेजिंग ऑफ कार, बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रैवलिंग, कुछ भी आपके सवाल हैं, किसी चीज से भी आपके सवाल हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में इफेक्ट करते हैं, वो हम सब आंसर्स इससे ले सकते हैं। ये 20 जनवरी से कोर्स स्टार्ट होगा, 4 दिन की वर्कशॉप है। क्लासेस विल बी ऑन 20, 21, 25, 27। सेम टाइम रहेगा, सुबह 11 बज के क्लास स्टार्ट होगी। ऑल क्लासेस सेशंस विल बी ऑन जूम। लाइव क्लासेस ऑन जूम विद रिकॉर्डिंग फॉर 18 मंथ्स आपको हमारी एकेडमी प्रोवाइड करती है। उसमें हम पहले मटेरियल
के थ्रू जाएंगे और फिर जो है हम प्रैक्टिस, आधा घंटा प्रैक्टिस होती है क्लास में। और इसके अंदर जो है इट विल बी एकेडमी की आपको मेंबरशिप एंड बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इस कोर्स को जब अगली बार ये कोर्स आएगा तो आप इसको एक बार रिपीट फ्री कर सकते हैं। स्टडी नोट्स, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स आपको इसमें दिए जाएंगे। ये जो कोर्स है ये बैंक डिटेल्स हैं, और जो कोर्स की फीस है वो आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग हियर। रुके एक सेकंड, मैं टीम से कहती हूँ कि वो अपनी तरफ से लगाएंगे। जब तक महेंद्र कौर जी आप अपना सवाल पूछें अनम्यूट करके। हाय मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी एज ए हिना काम शुरू किया है, तो वो आगे कैसा, अगले साल कैसा होगा प्लीज। सॉरी, क्या आप पूछ रहे हो? आप दोबारा एक बार पूछोगे? मैंने एज ए हीलर अभी शुरू किया है अपना थोड़ा थोड़ा हाँ। करके काम। तो हम्म। आने वाला जो अभी 25 है उसमें कैसा रहेगा, मतलब कि मुझे और अच्छा हो, अच्छा काम मेरे पास आएगा, कैसे होगा। ओके, तो जो आपने सवाल पूछा है कि भाई अपने आपने हीलर का काम अभी स्टार्ट किया है और हमारे पास जो टाइम आया है वो 10:28 का टाइम हमें दिखता है। और 28 का वही है कि हाँ, आप सही फील्ड में हो, सर्विस अच्छा ही आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी। मैम क्या इस कोर्स को करने के लिए कुछ पहले से आना जरूरी है मैम, कोई कोर्स? जी, आपको जो बेसिक है वो समझ में आनी चाहिए। बेसिक एस्ट्रोलॉजी का आपको आइडिया पूरा होना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि अगर आपको प्रिडिक्शंस नहीं भी आती तो भी चल जाएगा, मगर अगर आपको प्रिडिक्शंस आती हैं और वो उसमें और भी मदद हो जाएगी खाली। लेकिन आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि 12 घर के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, 12 साइंस कौन कौन से प्लैनेट्स को बिलोंग करते हैं। इतना बेसिक आपको आता है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैम, जी मैम, थैंक जी। इसकी डेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसका जो आ, ये फीस है वो आप हमारी एकेडमी, इसकी फीस जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके लिए 6 MRP जो 11,000 आफ्टर डिस्काउंट 6,100 की फीस है नए मेंबर्स के लिए। और एकेडमी मेंबर्स के लिए 6,100 की फीस है, नए मेंबर्स के लिए 7,100 की फीस है। और ये जो कोर्स है, ये जो डेट्स हैं हमारे 20 जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट होगा। 4 डेज की वर्कशॉप रहेगी। बाकी आप हमारे ग्रुप्स पे जुड़े हुए हैं, आपको कोई भी फीस के बारे में या कोई भी इस कोर्स के बारे में डिटेल्स लेनी है तो आप हमारे एकेडमी से मैसेज करके या फोन करके आप उनसे डिटेल्स बात कर सकते हैं। महेश जी, कोई सवाल है? पूछें। Namaskar, madam. नमस्ते। Actually, I'm working in pharma company from 2 years, 20 years, madam. But ओके। so there is no growth in that field, madam. Right now, I am taking decision that I want to change to software field. Is it better time to change or shall I continue in the same field, ओके, आप जो है अपना बेसिकली प्रोफेशन चेंज करने की बात पूछ रहे हो हमसे, राइट? madam? जी, आपको चेंज कर लेना चाहिए, Okay, okay. क्योंकि जिस समय आपने सवाल किया 10:31 हो चुके थे, 7वें घर में हम पहुंच चुके थे, और आपके पास इस समय कोई दोस्त या कोई सामने वाला प्रपोजल भी लेकर आया है कि भाई चल हम दोनों पार्टनरशिप में कुछ काम स्टार्ट करते हैं। है ऐसा? No, madam. कोई वैसा बिजनेस कुछ नहीं है। या कहीं ऑलरेडी आपको किसी ने हिंट दिया है कि भाई काम करने का, चेंज करने का, या कोई बुला रहा है? No, madam. I only think that I have initiated, madam. I only changed the profession and taking any software course and I want to join. I'm in confusion, madam. That's why. हाँ, तो आप जो चेंज करना चाह रहे हो वो कर सकते हो, लेकिन आपको जो है अभी अगर आप अभी इसमें कंटिन्यू रखते हो
तो आपको सामने से अपॉर्चुनिटी चल के भी आएगी। Means, shall I change right now, madam? Shall I take course and change the field? यू कैन चेंज इट राइट नाउ, बट अगर आप अभी वेट करके मतलब इस फील्ड में काम करते हुए भी आप कोर्स लेते हो तो भी आपके लिए सही सही है, और हाँ, आपके अपने आप अपॉर्चुनिटी चल कर आएगी। okay, जी thank you, madam. जी मैम मेरा एक क्वेश्चन था कोर्स से रिलेटेड। जी। जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और 4 दिन की वर्कशॉप होगी, और मैं ऑलरेडी वैदिक कर रही हूँ आपकी इंस्टीट्यूट से, तो हमें मतलब हम भी इतनी अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे 4 दिन की वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद? देखो, आपको जो है समझ में जरूर आएगा सब्जेक्ट, और कई लोग प्रिडिक्शन कर भी लेते हैं। इट डिपेंड्स कि आपका कितना होल्ड है एस्ट्रोलॉजी पर। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सालों से, उनको तो बहुत अच्छे से होल्ड आ जाता है 4 दिन की वर्कशॉप में ही। और इसमें सारे प्रिंसिपल्स, सारे वो सब चीजें लेड हैं, और जो लोग अभी कर रहे हैं, स्टार्ट किया है, उनके लिए जो है वो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो मैम फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, किसके अंडर में करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है? प्रैक्टिस जो है वो आप जब हम आपको रूल्स बता देते हैं तो आप उन रूल से ही प्रैक्टिस करते हैं। कि भाई जैसे कोई भी कोर्स जब आप सीखते हो या कुछ है, तो प्रैक्टिस कर करके ही आप उसमें आगे जाते हो। तो लेकिन ये जरूर है कि 4 दिन में हम हर क्लास में हाफ हाफ उसका प्रिडिक्शंस लेते हैं, तो उसी से आपकी प्रैक्टिस हो जाती ओके है। ठीक है जी मैम। जी थैंक जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी जी मैं ककन श्रीवास्तव। मैम ये पूछ रही थी कि मैंने बहुत सी अभी ऑकल्ट की उसमें फील्ड में हूँ और हीलिंग भी करती हूँ, तो दिस इज गुड फॉर मी कोर्स, और मैं डेफिनेटली। ड्रीम पूरे ड्रीम कर पाऊंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो कोर्स है दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल कोर्स। इसमें ऐसा जी। कुछ नहीं है कि भाई आपको आपको ये, बल्कि आप हीलर हो या थेरेपिस्ट हो या टैरो कार्ड रीडर हो या अकल्ट से किसी भी फील्ड में जुड़े हुए हो, इट इज एन एडिशनल हेल्प टू यू, इट इज एन एडिशनल टूल फॉर यू। ओके मैडम। नहीं तो जो क्वेश्चन मेरा वो सही है, टाइमिंग के हिसाब से भी सही है? जो टाइम आप अभी अपने जो सवाल पूछा वो मेरे पास जो टाइम हुआ है वो 10:33 था। 7वें घर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट। ओके, मतलब मैं सही बात पे हूँ। थैंक यू मैम। जी जी। थैंक यू। तो आप लोगों के साथ डिटेल्स जो है शेयर हो चुकी हैं, एंड आप जो है हमारी एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। एंड बी मैम हाँ जी। मैम आपके पास में कोई घड़ी अलग है क्या मैम? नहीं, बिकॉज मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, इस वजह से मेरा टाइम ऐसे चलता है। मैं 1.5 घंटा पीछे हूँ ओके आपसे। मैम आप अच्छा, इसलिए हम सोचे मैम हमारे पास में 12 बज रहे, आप बता रहे 10:30 बज रहे। हाँ नहीं, थोड़ा मैं कंफ्यूजन आपसे हो रहा था डेढ़, मैम इनसे। हाँ नहीं, मैं 1.5 घंटा पीछे हूँ आपसे। तो ओके। मैम इसमें स्पॉट वॉच भी लेकर चलें जिसमें सेकंड तक का आता है टाइम, वो करेक्ट, ज्यादा बेटर मोबाइल होगा में क्या? ऐसे आती हैं जो हम्म। टाइम वॉचेस के, भाई आप उसमें सेकंड्स भी रखोगे तो वो सेकंड्स का खेल भी आपको इस कोर्स में समझ में आएगा। क्योंकि ओ, ऐसा होता है कि भाई जैसे आवर तो आपका सेम बैठ रहा है, क्योंकि एक आपके पास जो इंसान आया वो एक साथ 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो घंटा तो बदलेगा ही नहीं, खाली आपके मिनट उसमें 2 बार बदलेंगे। जो बदलेगा वो बदलेंगे सेकंड्स। तो वो सेकंड्स को आप पे आपको ध्यान रखना है, वो सेकंड्स क्या बताएंगे वो कोर्स में आपको पूरा पता चलेगा। ओके थैंक यू मैम। मैम थैंक यू। आई एम 4 दिन का कोर्स ज्यादा कॉस्टली नहीं हो रहा मैम ये? नहीं सर, ये पद्धति जो है वो अपने में ही एक अद्भुत पद्धति है। तो इसके बाद जो है काफी चीजें आपको समझ आ जाती हैं, या काफी चीजें जो है आप कर पाते हैं आसानी से। और आजकल सबको क्विक आंसर्स चाहिए। कोई नहीं देखता कि भाई बैठ के सामने आप पोथी पे पोथी खोलते रहें और बताते रहें उसको। वो सबको क्विक आंसर्स चाहिए, तो उसके लिए ये पद्धति जो है, एंड इट इज वेरी वेरी ओल्ड पद्धति, मगर बहुत ज्यादा फेमस नहीं है ये पद्धति, और बहुत लोग नहीं सिखाते इसको। यू। अब मिस्ट्री को इसके इंतजार करना पड़ेगा मैम। जी
ओके, मैम थैंक यू। मैं इस कोर्स में एनरोल करूंगी, करना चाह रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन जो था वो मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? एक्चुअली में मेरी सिस्टर है, उसका कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसकी हियरिंग है अभी 23rd को। तो मैं उसके बारे में पूछना चाहती थी, पिछले 7 साल से परेशान है और डाइवोर्स का केस चल रहा है। हम्म। तो उसका क्या इस साल हो जाएगा? क्योंकि वो सब कुछ दे भी चुके हैं पर फिर भी जो है लड़की मानने को तैयार नहीं हो रही है। मतलब वो पैसे भी दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, कोर्ट में जमा करा चुके हैं, लेकिन वो फिर भी लड़की मतलब छोड़ने को भी तैयार नहीं है और रहने को भी तैयार नहीं है। तो थोड़ा बता सकते हैं आपकी उसका कोर्ट केस इस साल खत्म हो जाएगा? देखो, जो कोर्ट केस है आपका, ये वाली हियरिंग में तो फैसला नहीं होगा। जी। ठीक है। और इस समय जब आपने सवाल पूछा है तो ये 8वें घर से रिलेशन में आया है। ठीक है। जी। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई उनको ये बोलें उस दिन जब कोर्ट की हियरिंग जब भी होती है तो हनुमान के मंदिर जाते हुए उनका सिंदूर थोड़ा सा अपने साथ अपनी फाइल पे लगा के कोर्ट जाया करें। ठीक है। उससे इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। जब तक मंगल जो है वो कैंसर साइन में रहेंगे तब तक नहीं होगा। उसके बाद ऑफ कोर्स इस साल के आखिर या मिड में, मतलब ऑलमोस्ट जब आप हम 1/4 और 1/6 ऑफ ईयर क्रॉस कर चुके होंगे तब तक इनका चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है। तो आप बाकी कोई भी सवाल है आप एकेडमी से पूछ सकते हैं। नंबर्स आपके पास हैं, ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं। एंड 20 तारीख से ये कोर्स स्टार्ट होगा, सो विल सी यू इन द कोर्स इटसेल्फ। मैम थैंक मेरा यू। एक सवाल था एक्चुअली। हाँ जी। Actually, I have come quite late, so I couldn't hear the session. But otherwise, I have attended some sessions regarding this RKP पद्धति, and I'm so मैम जस्ट एक सवाल था मैम। सपोज एक क्लाइंट मेरे पास आया, आई एम हम्म। एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर। सो सपोज उसने मेरे पास 12:05 को आया मेरे पास। उसने एक सवाल पूछा, मैंने उस 12:05 में जो भी हुआ उसके हिसाब से मेष लगन उदय हो रहा है उसके हिसाब से मैंने उसका आंसर कर दिया। लेकिन 5 मिनट बाद वो फिर से एक सवाल करता है। वो दूसरा जो सवाल होगा, सपोज वो तब 12:10 हो गया, तो हम्म। उस सवाल को वही पहले वाला 12:05 में मेष लगन के हिसाब से जवाब देंगे, या फिर से नया लगन जो वृष लगन आएगा उसके हिसाब से जवाब देना पड़ेगा इस उसका? हिसाब से ऋषभ लगन के हिसाब से जवाब दोगे ना आप? ओके, ठीक। जो नेक्स्ट जो आएगा, जो जहां पे घड़ी, क्योंकि ये घड़ी जो है वो आगे बढ़ती है, पीछे की तरफ नहीं जाती ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सेम पर्सन सिटिंग एट द सेम पोजिशन, आपका हाँ। वो सवाल के ऊपर सवाल करता जा रहा है। हाँ। तो तो जब एक बंदा आके आपको एक से ज्यादा सवाल करता है तो उसके अंदर सेकंड्स हम यूज करते हैं। ओके, मिनट्स तो बहुत थोड़ा टाइम लेके बदलता है, 5 मिनट तक तो कोई गैप ही नहीं आता ना। बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल। हम सेकंड्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जी। ठीक। ओके। मैम जी। मैम मेरा एक सवाल था। जी पूछें। मैम ये कंबस्ट प्लानेट का रेमेडी आप बता सकते हैं? अगर मार्स कंबस्ट है, 7th लॉर्ड होके अभी दशा कुंडली में। देखो, कॉम्बस्ट अगर आप देख रहे हो कि गोचर में कॉम्बस्ट है, करेक्ट। नहीं, चार्ट में है। लगन चार्ट में कॉम्बस्ट है तो आपको उसको एनहांस अगर करना है, अगर अच्छा पोजीशन पे बैठा है और वो कॉम्बस्ट प्लैनेट बैठा है तो आपको एनहांस करने के लिए उनकी उस प्लैनेट की चीजों को अपनाना पड़ेगा। मार्स है मैम, मार्स कंबस्ट है। हाँ तो लग्न मार्स। चार्ट में 11th लॉर्ड होके कंबस्ट है, और अभी दशा में वो 7th लॉर्ड होके मतलब अभी दशा कुंडली में वो 7th लॉर्ड बन रहा है, कंबस्ट हो रहा है। हाँ तो 7th लॉर्ड अगर वो लॉर्ड बन रहा है और वो खुद कहाँ बैठा है? और 10th हाउस में। हाँ तो प्रोफेशन के वाइज वो कॉम्बस्ट है खाली, ओके। बाकी किसी चीज ओके। में कम्बस्ट नहीं है। तो प्रोफेशन वाइज वो कम्बस्ट है। तो अगर ये इंसान तो मतलब कि कुछ मंगल का काम करने की कोशिश करेगा तो उसको प्रॉब्लम तो आएगी। मैम मैं एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी परस्यू कर रही हूँ मैं, मतलब, और इसमें टैरो रीडिंग भी कर रही हूँ। तो फिर अगर
तो फिर इसमें कैसा रहेगा, फिर अगर वो कंबस्ट बन रहा है तो मतलब आप कॉम्बेस्ट, बता। ये जो आप प्रोफेशन कर रहे हो ये मंगल से इतना रिलेटेड नहीं होता है, तो इसमें ओके, आपको कोई इश्यू आना नहीं चाहिए। तो फिर मेरा मतलब ये कैसा रहेगा वो आप बता सकते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी और ये एज अ प्रोफेशन, टैरो रीडिंग। देखो, जब आपने ये सवाल पूछा है तो 40 10 42 हमारे पास होता है, तो ये जो है ये 9th हाउस से रहता है। इट्स अ गुड प्रोफेशन फॉर यू। ओके ओके ओके, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you everybody, we'll see you in the session. Thank you.